नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमेश टीवी पर। यूँ तो भारत में जो सेक्स रेशियो है वो तो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वरना कई सालों पहले या यूँ बोले कि आज से 10 साल पहले 5 साल पहले ही कई इलाकों में जो सेक्स रेशियो था, यानी 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था बहुत ज़्यादा था। तो धीरे धीरे इस डिफरेंस को कम किया गया, लोगों में जागरूकता आई है। कई स्थानों पे तो ऐसा होता था कि लड़की पैदा नहीं होती थी, उसकी हत्या कर दी जाती थी, और जो दाइयाँ होती थी, अस्पताल होते थे, वो इन सब गलत कामों में हाथ बटाते थे। फिर थोड़ी सरकार सख्त हुई तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो गई, और आज के ज़माने में तो लड़कियां लड़कों से कंधों से कंधा मिला के चल रही हैं। कितनी ही सारी हमारी बहू बेटियां हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत का, अपने माता पिता और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज की कहानी ऐसी ही चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा ये सेक्स रेशियो का डिफरेंस जो है वो बताने की कोशिश की है। एक पिक्चर भी आई थी मातृभूमि करके, उसमें ये जो विषय है इसको बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो अगर वक्त हो तो आप देखिए। तो आज की कहानी है राजस्थान के जोधपुर की। राजस्थान एक बेहद बढ़िया राज्य, डेजर्ट्स, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, वीर गाथाएं, राजपूतानों का एक गढ़, जहाँ से भारत में कई सालों तक बाहर के तत्वों से लड़ने की क्षमता और शक्ति प्रदान की गई, वो जगह है राजस्थान। राजस्थान में जोधपुर कैपिटल जो है, वहाँ की पिंक सिटी भी बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। जोधपुर भी ऐसी जगह है जहाँ अच्छी अच्छी हवेलियाँ हैं और कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अगर जाइएगा आप राजस्थान तो कभी जोधपुर भी ज़रूर जाइएगा। तो बात है 6 मई 2016 को। इसी राजस्थान के जोधपुर में 27 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम रोहित था, वो अपनी नस काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रोहित की शादी हाल ही में हुई थी, घर भी अच्छा था, अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, नई नई शादी हुई थी। लड़की जो थी सीमा, जिससे उसकी शादी हुई थी, वो भी बेहद खूबसूरत, अच्छे घराने की और इसको काफ़ी प्यार करने वाली थी। तो ऐसी क्या वजह थी कि रोहित ने आत्महत्या की और अपनी नस काट के मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हुआ यूं कि एक रात में सीमा और रोहित अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक से रात का तकरीबन 2 बज रहा था, सीमा चिल्लाती है और रोते चीखते हुए कमरे के बाहर निकलती है। जब चीख पुकार सुन के पूरे घर वाले जाते हैं उस कमरे में, तो देखते हैं कि रोहित एकदम सुध-बुध खो के पड़ा हुआ है, उसके हाथ की नस कटी हुई है। और जब इसको अस्पताल ले गया गया तब इसको मृत घोषित कर दिया गया। अब सीमा, अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी रोहित से, रो रो के बेचारी का बुरा हाल था। जवानी में ही विधवा हो गई, उसके सामने लंबी जीवन था, क्या करे क्या ना करे, इसी बात को लेके बड़ी असमंजस में थी। सास ससुर को भी सीमा के साथ दया दिल वाली बात थी कि एक बेटी जो अभी कुछ ही महीने पहले हमारे घर आई है, विधवा होगी बेचारी, करे तो करे क्या। सास ससुर भी अपने बेटे के जाने का गम बना रहे थे। क्राइम सीन होता है, पुलिस आती है। बाप, अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कुछ सुसाइड का केस होता है तो पुलिस आती है, एक बार जांच करती है, अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो करके ये चेक करती है कि कहीं किसी तरीके से इसमें दूसरा एंगल तो नहीं है। अधिकतर ऐसे केसेस में ये होता है कि प्रॉपर्टी का लालच होता है, या किसी से मनमुटाव होता है, या आदमी काफ़ी उधार में रहता है, तो वैसे कदम उठाता है। लेकिन यहाँ पुलिस को ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला। अब मामला ठंडा हो गया। लेकिन एक दिन जब पुलिस इसी केस की फाइल को चेक कर रही थी, ऐसे लाखों केसेस पड़े रहते हैं, कभी कभी पुलिस उन पे ध्यान देती है, कभी कभी नहीं भी देती है, क्योंकि वो एकदम सारे सबूत आपके सामने होते हैं, आंखों के सामने। तो पुलिस जब ध्यान देती है तो देखती है कि सीन पे कुछ तो गड़बड़ है।
अब गड़बड़ ये था कि जो रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा था कि रोहित राइट हैंडर था, दाएं हाथ से लिखने वाला, और जो नस कटी थी उसकी वो भी दाएं हाथ की कटी थी। तो अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी आदमी कोई नस काटता है किसी तरीके से, तो जो उसका वर्किंग हैंड होता है उसके अपोजिट साइड वाले हाथ पे काटता है। इस केस में नस कटी होनी चाहिए थी बाएं तरफ की, लेकिन रोहित की नस कटी थी दाएं तरफ की, क्योंकि आदमी कोशिश ये करता है कि काफी डीप कट हो और उसको दर्द ज्यादा ना हो और वो ये जो खूबसूरत दुनिया है उसको छोड़ जाए। अब पुलिस के कान यहाँ से खड़े होते हैं। पुलिस अपनी तहकीकात को सोचती है कि अब दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। पुलिस बेचारी सीमा के पास जाती है, जिसका पति अभी खत्म हुआ है, उसका तो रो रो के बुरा हाल था। रोहित के दोस्तों के पास जाती है, वहां पूछती है कि रोहित कैसा व्यक्ति था, कहीं किसी से उधार, किसी से लड़ाई, किसी से द्वेष, कोई ऐसी चीज नहीं थी। वहां पे भी दोस्त लोग कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। माता पिता बेचारे सुदबुद, एक जवान लड़का, वो भी इकलौता लड़का था, बड़ी मन्नतों से उसको पाला था, उसकी ब्याह कराया था, पर अब उसके जाने का गम माँ बाप तो सुध में ही नहीं थे। अच्छा, राजस्थान में और कई जगह जहाँ पे ये सेक्स रेशियो में डिफरेंस बड़ा होता है, वहाँ कुछ दलाल होते हैं जो रिश्ता करवाते हैं लोगों का। तो दलाल से भी पूछा गया कि आपने रिश्ता करवाया है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं थी। तो कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई ऐसे दस्तावेज या कोई गवाही ऐसा नहीं देता जिससे ये केस थोड़ा डाइसी लगे, मतलब पेचीदा लगे। लेकिन पुलिस वाले को पता नहीं क्यों लगता है कि जब भी रोहित की बीबी सीमा से बात की जाती है तो वो केवल रोती है और इस बात को बताना ही नहीं चाहती। अब कई महीने हो गए, पुलिस पे भी दबाव रहता है कि मान लीजिए अगर वो सख्ती से किसी से सवाल करे और वो व्यक्ति दुख में जो वैसे ही है पहले से, अगर और दुखी होकर कुछ गलत कदम उठा ले तो किरकिरी हो जाती है। तो पुलिस भी अपना एक सेफर साइड चलती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं तो पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि अब सीमा सही हो गई होगी, तो एक बार उससे पूछताछ करते हैं नए तरीके से, क्योंकि सीमा ही सबसे पहली वो व्यक्ति थी जिसने ये देखा कि रोहित मरा हुआ है, और वो दरवाज़ा खोल के गई रोते हुए और सारी चीज़ें बताई। इसी बीच में रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो भी आ जाती है, और उसमें ये साफ साफ मेंशन होता है कि रोहित की मृत्यु जो है वो नस काटने से नहीं हुई, बल्कि दम घोटने से हुई है। दम घुटने से, माफ करिएगा, दम घुटने से हुई है। अब पुलिस एकदम सतर्क हो जाती है। पुलिस को अब ये समझ में आ गया कि दाल में काला है कुछ, और इसमें कई सारी तरीके की पेचें लड़ी हुई है। पुलिस सीमा को बुलाती है, उससे तहकीकात करती है, माँ बाप को फिर से बुलाती है, इंट्रोगेशन अलग तरीके से करती है। सीमा शुरुआत में कुछ नहीं बताती, लेकिन जब थोड़ी सख्ती की जाती है तो सीमा सब कुछ बता देती है। अब सबके मन में ये सवाल है कि सीमा जो अभी शादी की थी, रोहित जो अच्छा दिखता था, अच्छे परिवार का था, सब चीजें थी, तो ऐसी क्या नीड थी कि सीमा ने वो मर्डर किया या मर्डर करवाया? तो इसका रीजन ये है कि सीमा की ये दूसरी शादी थी। सीमा जब कम उम्र की थी तो उसके परिवार वाले देखने में अच्छी थी, तो वहाँ पे कम उम्र में भी पहले लोगों की शादी हो जाया करती थी, तो शादी करवाई। वहाँ उसका जो पति था वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स तरीके का था। वो सीमा पे बहुत तरीके की पाबंदी लगाता था कि ये कपड़े पहनो, इनसे नमस्ते करो, इनके पास जाओ ना जाओ। और सीमा थोड़े खुले विचारों की वाली थी, ओपन माइंडेड थी, यानी उसको घूमना टहलना पसंद था, नाच गाना पसंद था, लेकिन कल्चर में वो कहीं ना कहीं फिट नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसने और उसके पति ने ये सोचा कि दोनों लोग तलाक ले लें। अब जब दोनों लोगों ने तलाक ले लिया, सीमा के पहले पति ने, तो सीमा अपने माता पिता के घर पे रहने लगी। घर के बगल में एक पड़ोसी था, और जो पड़ोसी था उससे धीरे धीरे सीमा की बातचीत होने लगी, नज़दीकियां बढ़ने लगी, और कुछ तरीके के रिश्ते बन गए जो अमूमन बन जाते हैं लोगों के। तो जब ये बात हुई और ये बात सीमा के घर वालों को पता चली, तो सीमा के घर वाले आग बबूला हो गए कि अभी तलाक ली हो तब से तुमने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया है। तो सीमा का मन नहीं था कि अपने प्रेमी को छोड़ के जाए, लेकिन
दलाल और घर वालों के जबरदस्ती करने पे उसने रोहित से शादी कर ली, लेकिन मन उसका वहीं लगा रहा, अपने प्रेमी के साथ। अच्छा, तो अब सीमा की जब शादी रोहित से हो जाती है तो तकरीबन 12 महीने सीमा घर पे ही रहती है। वो घर से निकल नहीं पाती अपने ससुराल से, और उधर उसका प्रेमी उसका इंतजार करता है। इसी बीच प्रेमी रोहित के घर आता है और ये कहता है कि मैं इसके मामा का लड़का हूँ और ये मेरी बहन है, मैं कुछ दिन अपनी बहन के यहाँ रहने आया हूँ। अब आप ये देखिए, वो दोनों प्रेमी थे, लेकिन भाई बहन का रिश्ता जब आया तो रोहित को लगा कि यहाँ इसके दूर के रिश्तेदार हैं, भाई बहन है, तो कभी कभी वो उनको छोड़ के भी चला जाया करता था। और उसके बाद वो लोग अलग अलग गतिविधियों में लिप्त हो जाते थे जो एक शादीशुदा महिला को नहीं करना चाहिए, वैसी चीज़ें करते थे। अब जब इन लोग के बीच में हुआ कि अगर इन लोग को वापस एक साथ होना है, एक दूसरे से शादी करनी है, तो रोहित को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो फिर सीमा ने प्लान बनाया अपने प्रेमी के साथ मिलकर कि कैसे इसको रास्ते से हटाया जाए। तो सबसे पहले सीमा उस दिन यानी 6 मई 2016 की रात को जाती है और रोहित से कहती है कि आज हम लोग इंग्लिश स्टाइल में कुछ गतिविधियां करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। आपने देखा होगा वो बिस्तर के पीछे हाथ बांध देते हैं लोग और अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। अब रोहित भी 27 साल का नौजवान था, खूबसूरत बीवी थी उसकी, और उसने भी हामी भर दी। जब हामी भरी, सीमा ने बड़ी चालाकी से उसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए उसके सर के पीछे बिस्तर से, और फिर ये कहा कि अब मैं आपका थोड़ा गला दबाऊंगी और आपको मज़ा आएगा। रोहित ने हामी भर दी, सीमा गला दबाने लगी, लेकिन गला दबाते दबाते वो प्रेशर बढ़ाने लगी। अब रोहित को समझ नहीं आ रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि मजाक चल रहा है, लेकिन जब तक उसको समझ में आता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सीमा अपना पूरा शरीर का वजन उसकी छाती पर रख के उसका गला दबा रही थी जैसे साक्षात कोई काल हो, और तब तक गला दबाई जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ी। सांसें उखड़ने के बाद भी सीमा एक धारदार चीज़ ले आती है, ब्लेड टाइप की, उसके दाएं हाथ की जो कलाई होता है वहाँ पे नस एकदम डीप में, इतना डीप में काटती है कि हड्डियाँ तक दिखती, और ये कंफर्म करती है कि वो मर गया है और किसी भी तरीके से जान बाकी नहीं है। वहीं बैठ के उसका खून निकलते हुए देखती है तकरीबन आधे घंटे, और जब आधा घंटा हो जाता है तब वो पूरी एक्टिंग करती है, देखती है, चिल्लाती है और बाहर जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ आई जिस पे पुलिस वालों का ध्यान गया, जिसके वजह से ये केस सॉल्व हो पाया, वो यही पॉइंट था कि जब रोहित का हाथ काटा गया उसके पहले रोहित की गला दम घुटने से हत्या हुई, और हाथ में जो खून था वो जम गया था। इसका मतलब वो 1-2 घंटे पहले का कटा रहा होगा। आप देखे होंगे कहीं कट जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती। तो पुलिस ने एक छोटी सी चीज को, उस पुलिस वाले ने जब वो उस फोटो में देखा कि ये तो राइट हैंडर था और राइट हाथ की ही नस कटी है, तो उसको बात स्ट्राइक कर दी। कभी कभी होता है, पुलिस समझदार बहुत होती है, नॉर्मल जो क्रिमिनल माइंडेड होती है उनको तो यूं ही पकड़ लेती है, कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ये था एक ऐसा किस्सा जिसमें एक पत्नी ने ही अपने पति का खून किया, कत्ल किया, और एक खून के जो छींटे थे उसमें क्या था कि जब उसने नस काटी तो कुछ छींटे इधर उधर दीवालों पे भी गए, थोड़े बहुत, जो बगल में बेड था उस पे गए। तो उसकी जो प्रोजेक्शन थी, जो ट्रेजेक्टरी थी, वो किसी भी तरीके से ये नहीं दिखा रही थी कि एक आदमी ने बैठ के अपनी नस काटी, वो ऐसे ही दिखा रहा था किसी ने फोर्सफुली उसकी नस काटी। तो ये कहानी थी। दुनिया भर में अजीबोगरीब क्राइम केसेस होते हैं, लोग अलग अलग क्राइम का शिकार बनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा सतर्क रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे विचार रखे, और जितना हो सके सावधान। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब कई दिनों से मैं कहानी नहीं डाल पाया था, लेकिन अब मैं डालना शुरू कर रहा हूँ कहानी। आप लोग का प्यार मुझे मिलता रहे, बस यही उम्मीद है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। याद रखिए कि 18 साल से ऊपर ही वालों को शेयर करिए, क्योंकि कभी कभी ये सारी चीज़ें, कहानियाँ हैं, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।